नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीएम मनोहर लाल की जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई खत्म। समिति की बैठक में 17 समस्याओं पर हुई सुनवाई। सोलह कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए बनाई गई नीति। 14 कॉलोनियों को जल्द नगर निगम करेगी टेकओवर। सखतपुर में अवैध निर्माण को तुरंत हटाने के दिए आदेश। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में नहीं आने पर गुरुग्राम के जिला खेल अधिकारी को किया गया सस्पेंड। अहमदाबाद उपचुनाव पर बोले मुख्यमंत्री, बीजेपी विकास के दम पर लड़ रही चुनाव। बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा ही जीतेंगे चुनाव। गुरुग्राम में नमाज विरोध पर सीएम बोले, प्रशासन बारीकी से मामले पर नजर रख रहा है। जो जगह चिन्हित किए गए हैं वहीं पर लोगों को नमाज या पूजा करनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल सिंघू बॉर्डर हत्या मामले पर बोले, इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलवल में बीजेपी नेता तुहिराम भारद्वाज ने शनिवार को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में जेजेपी का दामन थामा। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में अनाज की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। लगभग 3000 करोड़ किसानों के अनाज के पेमेंट खाते में पहुंच चुके हैं। दुष्यंत चौटाला सिंघू बॉर्डर पर हत्या मामले पर बोले, अब संयुक्त किसान मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी लीडरशिप क्वालिटी कहीं न कहीं खत्म हुई है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा कि खाद के साथ जबरन बीज या दवाई लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी से ऊपर हो रही है। जेपी दलाल ने अहमदाबाद चुनाव में किया बीजेपी की जीत का दावा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को रोहतक पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सरकार के 7 सालों की उपलब्धियों को बताया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल सिंघू बॉर्डर पर हुए युवक की निर्मम हत्या पर बोले, कहा निर्मम हत्या निहंग ने की। कृषि मंत्री ने हत्या को लेकर किसान आंदोलन पर भी साधा निशाना। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, सरकार पहले ही कह चुकी है आंदोलन में शरारती तत्व घुसे हुए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वरुण गांधी के ट्वीट पर साधा निशाना। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मैं भी किसानों के साथ हूं। किसानों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा उनसे है जो किसानों के नाम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं। गुरुग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुड्डा ने कहा, अहमदाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की होगी जीत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि जनता के साथ धोखा है। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया और फिर चुनाव में उतर गए। चुनाव ही लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज बीजेपी सरकार से हर वर्ग परेशान है। कुंडली बॉर्डर पर व्यक्ति के निर्मम हत्याकांड पर कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हुड्डा ने कहा कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जो भी इसका जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे और जल्द आरोपियों को सजा दी जाए। कोंडी बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या की तुलना तालिबानी क्रूरता से करते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला लोकसभा से सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि ये घटना भारतीय समाज और लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। कटारिया ने कहा कि भले ही किसी व्यक्ति ने कितनी बड़ी गलती की हो, तो भी देश का कानून किसी व्यक्ति को उसकी हत्या करने का अधिकार नहीं देता। सिंघू बॉर्डर पर युवक की बेरहमी से हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपी ने युवक के शरीर पर धारदार हथियार से किया था हमला। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में अमृतसर से एक और गिरफ्तारी हुई। मीडिया के सामने निहंग सिख ने गिरफ्तारी दी और उन्होंने कहा कि नाज है कि इस हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में आरोपी पकड़ा गया। राकेश टिकैत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शव काफी समय से लटका हुआ था, लेकिन पुलिस कहां थी?
पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सिंघू बॉर्डर पर हुए हत्याकांड की निंदा की। कहा, मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। सरकार अपराध, महंगाई और भ्रष्टाचार समेत सभी मुद्दों को लेकर विफल रही। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अनाज मंडी में धान की खरीद सही ढंग से नहीं हो रही। आज किसान परेशान हैं। फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा तक नहीं मिल रहा। रोहतक में किसान पंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इस दौरान गोहाना से रोहतक की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। वहीं बड़े वाहनों को रोहतक में एंट्री नहीं दी जा रही है। गोहाना से रोहतक जाने वाली रोडवेज बसें भी बंद की गई। तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने तिगांव की अनाज मंडी का दौरा किया और मौके पर मिली समस्याओं का तुरंत समाधान किया। विधायक के दौरे के समय किसानों ने विधायक को बताया कि अधिकारी धान की फसलों को नमी का बहाना बनाकर खरीद से इनकार कर रहे हैं। इस पर विधायक भड़क उठे और तुरंत अधिकारियों को फटकार लगाई। बीजेपी विधायक राजेश नागर ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की फसलों को तुरंत खरीदने का प्रबंध करें। विधायक राजेश नागर ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी फसलों को जल्द से जल्द खरीद लिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास का कहना है कि किसान की हर फसल को आढ़ती के जरिए खरीदा जाए ताकि व्यापारी और किसान का संबंध बना रहे। फतेहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर बाजरा किसान से खरीदे और अगर खरीद नहीं होती तो भावांतर के तहत दिया जा रहा 600 रुपये काफी कम है, इसे बढ़ाया जाए। बजरंग दास ने कहा कि धान खरीद का काम सुचारू तरीके से करवाया जाए ताकि व्यापारी और किसान को दिक्कत न हो। बिजली संकट पर बजरंग दास ने कहा कि कोयला खदानों की समस्याओं के चलते काफी इलाकों में बिजली संकट बना, जो जल्द खत्म हो जाएगा। भिवानी में पकी हुई फसल में गुलाबी कीड़ा लगने से किसानों की फसल तबाह होती नजर आ रही है। किसानों ने कपास की फसल बोई थी। कीड़ा कपास की सारी फसल को खराब कर रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गुलाबी कीड़े की बीमारी पहले जींद और हिसार की तरफ थी, लेकिन अब यह बीमारी भिवानी में भी है। बीमारी के बारे में सूचना मिलते ही उन्होंने हिसार HAU को पत्र लिख दिया ताकि वो शोध करके इस बीमारी का उपाय बताएं। किसानों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन का बताया हुआ बीज खरीदा था, बाकायदा उस पर मोहर भी लगी थी कि कीड़ा इस बीज में नहीं लगेगा। चरखी दादरी जिले में डीएपी की कमी होने के कारण किसानों में हाहाकार मचा है। डीएपी खाद के लिए सैकड़ों किसान लाइन में लगे हैं। नेशनल यूथ पोस्ट एंड एजुकेशन फेडरेशन की तरफ से 8 से 10 अक्टूबर तक गोवा में नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई। गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी शुभम और सिंह बाटी का भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने स्वागत किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आसपास 48 कोस परिक्रमा तीर्थ यात्रा बस को मदन मोहन छाबड़ा मानद सचिव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेवात में डेंगू और वायरल बुखार के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने बीजेपी और जजपा गठबंधन सरकार को कोसा। आफ्ताब अहमद ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, इसके अलावा संसाधनों का भी अभाव है। मेवात के गांव में डेंगू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके अलावा डेंगू और वायरल फीवर से लोगों की जान भी जा रही है। मेवात जिले में डेंगू के सैकड़ों केसों की पुष्टि हो चुकी है, इसके अलावा कई दर्जन लोग अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। आफ्ताब अहमद ने इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के एसीएस से मुलाकात की और मेडिकल कॉलेज नलहट डॉक्टर्स के साथ सभी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। कैथल में 2 साल पहले मरीजों की सुविधाओं के लिए ब्लड सेपरेटर मशीन का सेटअप किया गया था, जिसका फायदा मरीजों को अभी तक नहीं मिला। ब्लड सेपरेटर मशीन 1 करोड़ रुपए की लागत से लगाई गई थी, जिसमें अभी 23 लाख से ज्यादा का खर्च और लगेगा।
हरियाणा के यमुनानगर में 5 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोपी रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। कैथल में मां बेटी की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट में पेश कर लिया गया और 3 दिन रिमांड पर सीआईए आरोपी से करेगी पूछताछ। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में बिल्डिंग के चौथे मंजिल पर लगी आग में फ्लैट का सारा सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। पानीपत के देवी मंदिर के नजदीक बने गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि पानी खत्म हो गया। वहीं स्टैंड बाय में दूसरी गाड़ी वक्त पर नहीं पहुंचने पर गोदाम का सारा सामान जल गया। फरीदाबाद के भारत कॉलोनी में 22 साल के युवक ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2020 में युवक के पिता ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। बताया जा रहा है कि युवक ने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था और 2 साल पहले ही मृतक युवक की शादी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। बीएसएफ कैंप भौंडसी में कार्यरत जवान ने नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था जवान। 49 वर्षीय जवान आसाम का रहने वाला था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करनाल पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इंद्री इलाके के निवासी मिंटू के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। करीब 20 दिन पहले पुलिस ने मिंटू को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो कस्टडी से फरार हो गया था। पुलिस ने मिंटू को दोबारा गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया था। आरोपी मिंटू की अचानक छाती में दर्द होने की वजह से मिंटू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हांसी जींद रोड पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवकों ने आते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दिए और एक हवाई फायर किया। वहीं फेंके गए कैश को पिस्तौलधारी युवक उठाकर फरार हो गए। लूट की सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक के बयान लेकर मामला दर्ज किया। पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि आरोपी करीब 22,000 रुपए की लूट करके गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अंबाला सहारनपुर सड़क मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी साइड चली गई और सामने से आ रहे ऑटो और मोटरसाइकिल से जा टकराई। इस हादसे में 3 साल का बच्चा और 3 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे का शिकार हुए छोटे बच्चे की हालत नाजुक बनी है। कश्मीरी नेताओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का जुबानी हमला। कहा, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले 80% फंड नेताओं की जेब में जाता था। फंड मोहन भागवत ने कहा, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद स्थानीय लोग पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि विकास से जुड़ना कैसा होता है और सरकारी फायदे कैसे मिलते हैं। मोहन भागवत ने कहा, कश्मीर घाटी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भारत से आज़ादी मिलनी चाहिए, इसीलिए हमें उन्हें बाकी देश से जोड़ने के सभी प्रयास करने होंगे। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह बारिश से मौसम सुहाना हो गया। तड़के दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। इसके अलावा नोएडा में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से पैसे बढ़ाए, जहां पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, जिसके बाद दिल्ली में इंडियन ऑयल पर पेट्रोल 105 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। दिल्ली में डीजल पर भी 35 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल 94 रुपये 57
पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 111 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है, तो डीजल 97 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है, तो डीजल 98 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर पर है। चौबीस अक्टूबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप का पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार है। हालांकि क्रिकेट जगत में मुंह जुबानी जंग शुरू हो गई है। लोगों को मैच का बेसब्री से इंतजार है। भारतीय दिग्गज भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक को T20 के मौके पर एड को लेकर के खूब मजे लिए और कहा कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ अब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच होंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद वो टीम के साथ जुड़ेंगे। दुबई में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिन जयशाह ने द्रविड़ के साथ बैठक की और उन्हें T20 विश्व कप के बाद टीम के साथ जुड़ने को कहा। द्रविड़ के अलावा पारस महाम्प्रे को गेंदबाजी कोच चुना गया। उनका कार्यकाल भी 2023 के वर्ल्ड कप तक होगा। आदित्य रॉय कपूर लंबे समय बाद अपनी अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। उनकी ये फिल्म तमिल हिट थाइडम की हिंदी रीमेक है। इस थ्रिलर जॉनर फिल्म में आदित्य रॉय कपूर बिल्कुल अलग अवतार के साथ पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। वहीं मृणाल ठाकुर एक पुलिस वाले का किरदार निभाएंगी। वर्धन केतकर इस फिल्म में डायरेक्शन में अपना डेब्यू करेंगे। अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की। फोटो का कैप्शन देते हुए दिलजीत ने शहनाज को स्ट्रॉन्ग वुमन कहा। अभिनेत्री शहनाज गिल और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म हौसला रख रिलीज हो गई है। फिल्म को पहले ही दिन दिल्ली और पंजाब में बम्पर ओपनिंग मिली। एक्टर अक्षय कुमार और अभिनेत्री कैटरीना कैफ के फैंस का इंतजार खत्म हुआ। उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म मेकर करण जौहर का शो वन माइक स्टैंड सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। शो में करण के अलावा अभिनेत्री सनी लियोनी और रैप स्टार रफ्तार भी नजर आएंगे। फिल्म गुलाबो सिताबो फेम अभिनेत्री फारूक जैफर का 89 की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी के रूप में काम किया था। सभी किसानों के बाजरे का खरीदा जाएगा एक एक दाना। सीएम मनोहर लाल बोले, सरकार की तरफ से बनाई पूरी योजना, किसानों को नहीं होगी कोई दिक्कत। सभी कॉलोनियों में विकास कार्यों को किया जाएगा पूरा। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में बोले सीएम, 17 समस्याओं पर सीएम ने की सुनवाई। करनाल में संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस कस्टडी में आरोपी संदिग्ध की मौत। पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। पुलिस की सफाई, छाती में दर्द होने से हुई मौत। हांसी में गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। 2 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गठित की टीम। Wear this. But all this hair और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home.